हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्जेंट एग्जाम की डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 6 जून 2021 और आज हम 6 जून 2021 से संबंधित सभी करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, खाद्य एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां पर इंड्स बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ में। हाल ही में खाद्य एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में इंड्स बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। अब हम चर्चा करेंगे मेगा फूड पार्क के बारे में, जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं और हम पढ़ते रहते हैं फला फला जगह पर फला फला मेगा फूड पार्क की स्थापना भी। तो ये है क्या? मेगा फूड पार्क है जो केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें किसान, विक्रेता और प्रसंस्करणकर्ता मिलकर ऐसे खाद्य पदार्थ जो जल्दी खराब हो जाते हैं उनके अपव्यय को रोकने का काम करेंगे। भारत में वर्तमान में 22 मेगा फूड पार्क है। भारत में वर्तमान में कितने मेगा फूड पार्क है? 22 मेगा फूड पार्क है। मेगा फूड पार्क है जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय बनाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है जो मेगा फूड पार्क को बनाता है। और सरकार है जो प्रत्येक मेगा फूड पार्क के लिए 50 करोड़ की सहायता देती है। प्रत्येक मेगा फूड पार्क के लिए केंद्र सरकार है जो 50 करोड़ रुपए की सहायता देती है। और मेगा फूड पार्क का उद्देश्य है खाद्य अपव्यय को कम करना। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, लोकसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा की सीटें हैं 90। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, लोकसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा की सीटें हैं 90। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, कौशल्य मातृत्व योजना और पढ़ाई द्वार द्वार योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। कौन कौन सी योजनाएं? राजीव गांधी किसान न्याय योजना, कौशल्या मातृत्व योजना और पढ़ाई द्वार द्वार योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट बिलासपुर में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो ये बिलासपुर में है। इंद्रावती बाग परियोजना, अचानक कमार बाग परियोजना, उदंती सीता नदी बाग परियोजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ में हैं। कौन कौन सी बाग परियोजनाएं हैं? इंद्रावती, अचानक कुमार और उदंती सीता नदी बाग परियोजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ में हैं। छत्तीसगढ़ में मैकाल का पठार है। छत्तीसगढ़ में मैकाल का पठार है जहाँ से नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी का उद्गम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है कि नर्मदा नदी या सोन नदी या महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ये मैकाल के पठार से होता है जो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्य है पांडवानी नृत्य, टप्पाली नृत्य, कर्मा नृत्य और पाली नृत्य। भारत की धान की डलिया भी छत्तीसगढ़ को कहते हैं। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहाँ पर है? बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संजीव कोहली को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? तो ये सबरिया में संजीव कोहली को भारत का राजदूत बनाया गया है। हाल ही में संजीव कोहली है जिन्हें सबरिया में भारत का राजदूत बनाया गया है। सबरिया की राजधानी है बेलग्रेड और मुद्रा है सबरियाई दिनार। सबरिया की राजधानी कौन सी है? बेलग्रेड है और मुद्रा है सबरियाई दिनार। सबरिया के प्रमुख टेनिस खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच है जो सबरिया के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन टैब योजना 2021 कहाँ शुरू की गई? यौन टैब योजना 2021 लद्दाख में शुरू की गई। कहाँ शुरू की गई? लद्दाख में शुरू की गई। इसके तहत बच्चों को टैबलेट का वितरण किया जाएगा। यह योजना है जो लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने स्टार्ट की। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, चांगतांग वन्यजीव अभ्यारण्य है। लद्दाख में पंगोग झील और तसोकर झील है और हेमिस मठ भी लद्दाख में है। लद्दाख में है पेंगोग झील और तसोकर झील, हेमिस मठ और हेमिस नेशनल पार्क और चांगतांग वन्यजीव अभ्यारण्य भी लद्दाख में है। और लद्दाख के उपराज्यपाल है RK माथुर। और अभी अभी लद्दाख में यौन टैब योजना 2021 की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीटी ने गुजरात में किस नदी परियोजना को मंजूरी दी है? एनजीटी ने गुजरात राज्य में किस नदी परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है विश्वामित्री नदी परियोजना को। एनजीटी ने गुजरात में विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है। अब हम बात करेंगे एनजीटी के बारे में। एनजीटी क्या है? एनजीटी की फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना है जो 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। यह जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार इसकी स्थापना है जो 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी और राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम है वो भी 2010 में लागू हुआ था। एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 4 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। इसका मुख्यालय तो दिल्ली में है और 4 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। एनजीटी के कार्य, एनजीटी को पर्यावरण संबंधी मुद्दों की सुनवाई 6 महीने के अंदर अंदर करनी पड़ती है। चाहे कोई भी मुद्दा हो वह 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं ले सकता है। एनजीटी है जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों की सुनवाई को 6 महीने के अंदर अंदर करती है। और एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार है जो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करती है। एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति है जो कौन करते हैं? केंद्र सरकार है, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करती है। और इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना हुई थी। और हाल ही में एनजीटी ने गुजरात राज्य में विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भारत के कौन से खिलाड़ी टॉप 100 में शामिल है?
तो ये है भारत के कप्तान विराट कोहली जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ये फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में 59वें स्थान पर हुए। कितने स्थान पर हुए? 59 स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिल जगन्नाथ का अभी अभी निधन हुआ है? किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिल जगन्नाथ का निधन हुआ है? तो ये है मॉरिशस के प्रधानमंत्री, जो लगातार 15 साल तक मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहे थे। अब हम चर्चा करते हैं मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, मॉरिशस की मुद्रा है मॉरिशस रुपया, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री है प्रवीण जगन्नाथ, जो सर अनिल जगन्नाथ के पुत्र हैं। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, मॉरिशस की मुद्रा है मॉरिशस रुपया, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री है प्रवीण जगन्नाथ। और हाल ही में मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिल जगन्नाथ का निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 की थीम क्या थी? ये तो हम सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस है जो 5 जून को मनाया जाता है। पेपर में पूछ लिया जाता है थीम। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 की थीम थी इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। क्या थी? इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 की थीम थी। और 2020 के पर्यावरण दिवस की थीम थी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी है जो 2020